डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन तेल की कंपनियों को ये आजादी दे दी गई है कि वो बाजार के आधार पर निर्धारित करें कि डीजल की कीमतें दरअसल क्या होगी। दूसरी तरफ सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या जो कि 6 थी, साल भर में दिए जाते थे, उन्हें अब बढ़ाकर सरकार ने 9 कर दिया है। तो डीजल की कंपनियां अब तय करेंगी कि डीजल की कीमत, तेल की कंपनियां दरअसल तय करेंगी कि डीजल की कीमत अब कितनी होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगले 1.5 साल के अंदर आप 10 रुपए तक की बढ़ोतरी को आराम से देख सकते हैं। अभी तेल की कंपनियों को करीब 10 से 14 रुपए प्रति लीटर डीजल पर घाटा हो रहा है और इस घाटे की आपूर्ति करने के लिए तेल की कंपनियों को सरकार ने अब खुली छूट दे दी है। सरकार का इस पर नियंत्रण रहेगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों पर सरकार अगर चाहे तो नियंत्रण कर सकती है, लेकिन आमतौर पर तेल की कंपनियां खुद ही तय करती हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए। दूसरी तरफ रियायती सिलेंडरों की संख्या सरकार ने बढ़ाकर 6 से साल भर में 9 सिलेंडर कर दिया है, यानी कि 9 सिलेंडर अब आप साल भर में रियायती कीमत पर ले सकते हैं, यानी 400 के आसपास प्रति सिलेंडर की कीमत पर आप सिलेंडर खरीद सकते हैं। लेकिन 9 सिलेंडर के बाद अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आपको फिर सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति सिलेंडर की कीमत पर। यानी कि अब आम आदमी को एक तरफ से एलपीजी सिलेंडर पर थोड़ी सी राहत, लेकिन डीजल की कीमत जो कि बढ़ना लगभग तय है, मानकर चलिए कि 1 से 2 दिनों के अंदर में 2 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में आम आदमी को एक लगेगा जबरदस्त झटका। DGPA has approved the proposal to raise the cap from 6 cylinders to 9 cylinders. No change in prices. In fact, there was a decision earlier for deregulated diesel, and in pursuance to that, they have been authorized. The OMCs have been authorized to make the price corrections from time to time. तो हमने आपको पेट्रोलियम मंत्री की बात अभी सामने दिखाई। वीरप्पा मोइली का साफ तौर पर कहना है कि अब डीजल की कीमतें तय करेंगी तेल की कंपनियां, लेकिन आम जनता को थोड़ी सी राहत। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बालकृष्ण, हमारे साथ अनूप मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मनोज, हमारे बिजनेस के कॉरेस्पॉन्डेंट, और गोपी हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से। तो गोपी, शुरुआत आपसे करते हैं। राज्य सरकारों के पास भी ये इख्तियार है कि अगर वो चाहें तो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के सिलेंडरों की कीमतों में जो अपने टैक्सेस हैं उन्हें कम कर सकती हैं। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी के प्रखर नेता जो माने जाते हैं, कहा जाता है, नरेंद्र मोदी आम जनता के लिए राज्य सरकार के टैक्स को कम कर सकते हैं अब? जी बिल्कुल अजय, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार को ये छूट दी गई है, हालांकि चुनाव थे गुजरात के अंदर, तो चुनाव के वक्त में भी अगर गुजरात में पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के दामों पे, एलपीजी पे सब्सिडी नहीं दी गई है, तो वैसे में ये उम्मीद कर पाना अब मुश्किल लग रहा है गुजरात के लिए खास तौर पर कि अब डीजल के या पेट्रोल के दाम में सब्सिडाइज सरकार देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है कि जिस तरीके से ऑयल कंपनी को ये ढील दे दी, छूट दे दी गई है कि वो अब अपने डीजल के दाम में जो अपना घाटा है उसे भरपाई कर पाए और वो कभी भी बढ़ोतरी कर सकती है। तो वैसे में यही हम कह सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन में डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या मानते हैं कि सरकार ने छूट दे दी है ऑयल कंपनी को कि अब वो कभी भी दाम बढ़ा सकती है, आप क्या कहेंगे? इतना सा सैलरी होता है, इसमें घर का गुजारा होता नहीं है ठीक तरह से, और ये लोग कंपनी वाले, सरकार भाव बढ़ाती रहती है, हर एक चीज में भाव बढ़ता ही जा रहा है। इसमें भी बढ़ रहा है, अभी पेट्रोल में 1 साल में 3-4 बार बढ़ रहा है। डीजल के दाम में अब कंपनी कभी भी अपने हिसाब से दाम बढ़ा सकती है? वो कंपनी का, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम इंसान कैसे जी सकेंगे। बिल्कुल, जो लोग हैं, लोगों का यही कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए, अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज महंगी होगी, चाहे वो दूध है, सब्जी है या कोई भी चीज है, वो हर चीज डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगी होगी। अजय जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अनूप, आपको लगता है कि अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में डीजल पर, जो कि खास करके अखिलेश सरकार को माना जाता है कि वो किसान समर्थन में कुछ भी फैसला ले सकते हैं, तो ऐसे में क्या डीजल की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो जो राज्य स्तर पर जो टैक्सेस लगाई जाती हैं उसमें कुछ कटौती देखने को मिल सकती है, या यूं ही अखिलेश कह सकते हैं कि ये तो केंद्र सरकार का फैसला है, हम हाथ पर हाथ धरे रहेंगे? मुझे नहीं लगता अजय ऐसा कि अखिलेश सरकार इस तरह का कोई कदम उठाने जाएगी या इस बारे में कुछ सोच रही है, क्योंकि
ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है अपने आप में वित्तीय संकटों से जूझ रही है और उस पैसों के लिए उसकी नजरें जो है केंद्र सरकार की तरफ में। तो ऐसे में जो पैसा उसको ऑलरेडी आ रहा है उसके पास रेवेन्यू के तौर पर, उसमें वो कटौती करना शायद मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं समझेगी। हालांकि ये पूरा फैसला, इस तरह का कोई भी फैसला मुलायम सिंह यादव ही ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि केंद्र सरकार ने जो आज फैसला लिया है अजय, मुझे लगता है कि उन्होंने लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए क्या है कि भाई अब कभी भी डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ महंगाई के दाम भी बढ़ेंगे। अब मेरे साथ एक दो लोग मौजूद हैं जो डीजल यूज करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना फर्क पड़ सकता है आने वाले दिनों में। क्या लगता है आपको, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? अरे महंगाई बढ़ जाएगी, ढुलाई माल भाड़ा किराया बढ़ जाएगा, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और क्या। इनका फर्क सीधे सीधे आम आदमी पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो किसान परेशान है। किसान अपने नलकूपों से पानी निकालने के लिए डीजल का यूज करता है, तो आम आदमी परेशान होगा और इससे इफेक्ट हर इंसान पे पड़ेगा। हर चीजें महंगी, वस्तुओं के दाम महंगे होंगे। अभी गैस का दाम महंगा हुआ तो खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। अब डीजल के दाम बढ़ने से किराया भी बढ़ रहा है। हर चीजों पे इफेक्ट हम लोगों के ऊपर तो पड़ रहा है। इन सब चीजों का हर चीज का इफेक्ट आम आदमी पर पड़ रहा है। अगर सिलेंडर की बात करें, 6 से 9 सिलेंडर कर दिया है सरकार ने। सर मुझे लगता है कम से कम 12 होना चाहिए। जो एक सिलेंडर कम से कम 1.25 महीने ज्यादा चलता ही नहीं, तो अगर एक सिलेंडर महीने भर से ज्यादा नहीं चल रहा है तो पर मंथ में हम कैसे उसको बचा पाएंगे? ऐसे साल भर में 12 सिलेंडर मिनिमम। तो साल में 12 सिलेंडर। और डीजल पे सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि डीजल, उत्तर प्रदेश की बात करें जो बिजली संकट से जूझ रहा है, तो गांव में आधा से ज्यादा काम डीजल से ही होता है। और साथ ही जो माल ढुलाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब डीजल पे डिपेंड करता है। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है वो खेती किसानी पर पड़ेगा। दूसरा कि खाने पीने की चीजें जो ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं, गैस के दाम बढ़ने से चाय जो 4 रुपए की थी वो 5 रुपए की हो गई, समोसा 5 रुपए का था वो 7 रुपए का होगा आम शहरों में। तो हर चीज बढ़ेगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है आने वाले समय जो है मुश्किल के होंगे। बिल्कुल मनोज, अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से सरकार के इस फैसले को सही माना जा सकता है, लेकिन क्या यह कहा जाए कि सरकार एक तरफ सब्सिडी के नाम पर और डायरेक्ट कैश के नाम पर और तमाम योजनाओं के नाम पर आम आदमी को जबरदस्त तरीके से पैसे देने की बात करती है और दूसरी तरफ कीमतों को बढ़ाकर उस घाटे को पाटने की कोशिश कर रही है? यह क्या वाकई में सही आर्थिक नीति है, या यूं कहा जाए कि सरकार आम आदमी की आंख में अभी भी धूल झोंक रही है और वोट की राजनीति कर रही है? देखिए अजय, एक तरह से अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सरकार की मजबूरी बन चुके हैं। मजबूरी इसलिए बन चुके हैं क्योंकि काफी समय से जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हैं वो इकोनॉमिक्स की बजाय पॉलिटिक्स के बेस पर निर्धारित हो रही थी। उसकी वजह से निर्धारित हो रही थी। राज्यों में चुनाव आते तो अचानक से पेट्रोल जैसे जो प्रोडक्ट जो कि डीरेगुलेटेड है उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी है उसे भी रोक दिया जाता था। उससे तेल कंपनियों की जो सेहत है, माली हालत है, उस पर असर पड़ता। लेकिन सरकार उसे तब तक रोके रखती रही जब तक वो रख सकी। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर सरकारी तेल कंपनियों की बात करें तो 1,60,000 करोड़ तक का घाटा इस साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात हो चुके हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने ही थे और ऐसे में शायद यही ऐसे कदम थे जो उन्हें सुझाई दिए जिसमें कि विरोध भी ज्यादा ना हो और साथ ही साथ कंपनियों की सेहत को भी कुछ हद तक सुधारा जा सके। अजय, राजनीतिक मतलब इसका क्या निकाला जाए? क्या यह माना जाए कि सरकार दरअसल लोक लुभावन नीतियों पर पैसे तो खर्च करना चाहती है लेकिन आम जनता की जेब से पैसे चुराने में कोताही नहीं बरतना चाहती? अजय, मतलब बिल्कुल साफ है। देखिए, डीजल की कीमतों को तय करना, डीजल की कीमतों को रेगुलेट करना सरकार के लिए एक दोधारी तलवार पर चल रही है, ऐसा मामला था। लगातार डीजल को लेकर के सब्सिडी सरकार की चिंता बनी हुई थी और लगातार ये सब्सिडी का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। आपको याद होगा कि बार बार इस बात का भी जिक्र होता था कि किस तरह से डीजल की सब्सिडी देती तो सरकार आम लोगों के लिए है या जो ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें हैं, किसान हैं उनके लिए देती है, मास ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन किस तरह से उसकी वजह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो फर्क बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से किस तरह से एसयूवी हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां डीजल की सब्सिडी का इस्तेमाल कर रही थी और ये जो फासला है वो बढ़ता जा रहा था। लगातार डीजल की कार जो है उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। तो सरकार के लिए एक तरफ इस चिंता थी इसको रोकने की, लेकिन दूसरी जो बात है, असल बात वो है कि सरकार जैसे जैसे चुनाव के पास आएगा, सरकार को पैसे की जरूरत होगी, सरकार को हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होगी ताकि चुनाव के पहले जो पॉपुलिस्ट मेजर हैं उस पर पैसा लुटाया जा सके, ऐसे योजनाएं लाई जा सके कि लोगों को लगे कि सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। इस बात को राजनीतिक पार्टियां समझती हैं कि लोगों की जो मेमोरी है, लोगों की जो यादाश्त है वो बहुत लंबी नहीं होती और चुनाव के पहले जो फैसले लिए जाते हैं उनका असर उनको लगता है कि ज्यादा होता है वोट बैंक पे। तो कहीं ना कहीं ये बात इस फैसले में जरूर शामिल है।
बिल्कुल, एक छोटा सा जवाब मैं अपने दोनों संवाददाताओं से चाहूंगा, लखनऊ से अनूप से और अहमदाबाद से गोपी से। आप दोनों जरा सिर्फ एक लाइन में यह बताने की कोशिश करें कि क्या आपको लगता है कि आम जनता सरकार की इस नीति को या इसके पीछे की मंशा को नहीं समझ सकती? अनूप। बिल्कुल समझती है अजय। अगर हम एक बात कहें तो सरकार आम जनता जो है वो सरकार के इस मंशनों को जरूर समझती है कि सरकार किस तरह से कब और कैसे ऐसे फैसले लेती है जो उसके लिए हितकारी हो। तो जाहिर सी बात है, सरकार अगर डीजल के दाम बढ़ाएगी या आने वाले दिनों में डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका खामियाजा सरकार को कहीं न कहीं आम आदमी की नाराजगी को से झेलना पड़ सकता है, गुजरना पड़ सकता है उसकी नाराजगी से। बिल्कुल। और गोपी, आपका क्या विचार है इस पर? जी बिल्कुल, लोगों को इससे जरूर फर्क पड़ता है अजय, और लोग ये समझते हैं कि सरकार भले ही ये फैसला खुद नहीं ले रही है, ऑयल कंपनियों पे डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल उनके बजट इसका असर होगा, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार जो ऑयल कंपनी जी एक तरीके से कह सकते हैं अजय कि ये लोगों के नुकसान ही होगा, आम इंसान की कमर को तोड़ देगा। बिल्कुल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए जो सूरत हाल बन रहे हैं उसमें कम से कम केंद्र सरकार की एक मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार अपने घाटे को पाटना चाहती है, आपको पैसे भी देना चाहती है, लेकिन आपकी जेब से जो पैसे निकाल रही है वो सीधे नाक पकड़ कर नहीं, गोल घुमाकर है। तय आपको करना है।